की पूजा हम कैसे करें, यदि हम घर में कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें, यदि हम भगवान शिव का अभिषेक करना चाहते हैं तो क्या महिलाएं अभिषेक कर सकती हैं अथवा नहीं। भगवान शिव के अभिषेक में जो पंचामृत का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि दूध, दही, घी, शक्कर, अलग अलग चीजों से अभिषेक करने की बात कही गई है। तो जब हम किसी विशेष तिथि पे मंदिर जाते हैं तो वहां पर बहुत भीड़ रहती है, तो ऐसे में हम क्या सभी चीजें मिक्स करके भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं कि नहीं। क्या महिलाएं भगवान शिव का जो शिवलिंग होता है उसे स्पर्श कर सकती हैं या नहीं। बहुत सारे इस तरह के आप सभी के प्रश्न आए हैं, तो उन सभी प्रश्नों के जवाब भी हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही शिव पूजा में क्या विशेष चीजें हम चढ़ाएं जिससे कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है 8 मार्च को, तो आप शिव पूजा यदि 8 मार्च को महाशिवरात्रि पर करना चाहते हैं या विशेष तिथियों पर, त्रयोदशी पर, या फिर आप जैसे कि सोमवार के दिन व्रत करना चाहते हैं, तो भी आप इस विधि से कर सकते हैं। आपकी कामनाएं मां लक्ष्मी की कृपा के लिए हमें क्या विशेष चीजें चढ़ानी चाहिए। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा कोई भी कर सकता है। आप महिला हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, कोई भी भगवान शिव की पूजा कर सकता है। शिव की पूजा निराकार और साकार दोनों रूपों में की जाती है। तो देखिए, साकार रूप में तो सभी करते हैं, निराकार यानी कि शिवलिंग की पूजा बहुत सारी महिलाएं सोचती हैं कि हमें नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको भगवान शिव का, जब हम कोई चीज चढ़ाते हैं, आपने देखा होगा शिवलिंग की मालिश करते हैं। घी लगाया, मालिश किया, फिर जल चढ़ाया, शहद लगाया, मालिश किया, दही लगाया, मालिश किया। तो वो मालिश आप शिवलिंग की नहीं कर सकते हो। अभिषेक आप कर सकते हो, ऊपर से चीजें आप चढ़ा सकते हो, चाहे आप दूध, दही, घी, शक्कर, ये सारी चीजें एक साथ मिश्रित कर लें, यानी कि पंचामृत बना लें, उसे आप चढ़ाएं, या फिर एक एक चीजें आप चढ़ा सकते हैं। कई लोग पूछ रहे थे कि हम एक जैसे दूध चढ़ाया, उसके बाद जल चढ़ाया, फिर दही चढ़ाया, उसके बाद जल, यानी अलग अलग चीजें चढ़ाने के बाद हमें जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। तो जब हम किसी अनाज से अभिषेक करते हैं, जैसे कि मूंग, खड़ी मूंग से अभिषेक किया जाता है, जैसे कि गेहूं से अभिषेक किया जाता है, चावल से अभिषेक किया जाता है, वो अलग अलग विधियां होती हैं। तो यदि आप अनाज से अभिषेक कर रहे हैं तो जब तक आपका मंत्र पूर्ण नहीं हो जाता है तब तक आपको अभिषेक करते रहना है। उसके बाद भगवान शिव को स्नान कराकर, उन्हें चंदन का इत्र लगाकर, उनकी धूप दीप से पूजा करें, उन्हें वस्त्र पहनाएं, जनेऊ पहनाएं, उनके पुष्प चढ़ाएं, उनके प्रिय, उन्हें भोग मिष्ठान करें और उसके बाद आरती करें। इस तरह से पूजा की ये सूक्ष्म विधि मैंने आपको बताई है कि कैसे शिवलिंग की हम पूजा करें। अब जैसे कि महाशिवरात्रि का महापर्व है और इस दिन हम सभी चाहते हैं कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम शिवलिंग पर कोई चीज़ें चढ़ाएं। तो अब वहाँ पर इतनी भीड़ होती है, हम ये सारी चीज़ें कर नहीं पाते हैं, तो मन में कहीं ना कहीं दुख होता है। तो बिल्कुल आप दुखी ना हो। आप अपने घर से पंचामृत बनाकर शुद्ध जल साथ में लेके जाएं, भगवान की प्रिय चीजें यानी कि भोग आदि लगाने के लिए ले जाएं। जब आपकी बारी आती है तो आप भगवान शिव को पहले जल चढ़ाएं, फिर वो पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शक्कर सभी चीजें एक साथ चढ़ाकर, फिर जल चढ़ाकर, पुष्प चढ़ाकर, थोड़ा सा मिष्ठान आप चढ़ा दें। उसके बाद भगवान को प्रणाम करके दूर मंदिर में ही प्रांगण में बैठकर आप भगवान शिव के मंत्रों का जप कर सकती हैं। आपको अभिषेक करने का पुण्यफल प्राप्त होगा। रही बात दीपदान की, तो आप चाहें तो दिन में भी दीप पूजा के लिए लगा सकते हैं, वरना आप संध्या के समय जब भगवान का श्रृंगार हो जाता है तब आप मंदिर में कहीं भी दीप लगा देंगे, वो सारा भगवान के लिए ही होता है। इस तरह से, क्योंकि देखिए उस दिन बहुत लंबी लाइन होती है, बहुत भीड़ भी होती है, तो बहुत सारी चीजें करने में हम असमर्थ रहते हैं। आप चाहें तो इस दिन अपने घर पुरोहित बुलाकर पार्थिव शिवलिंग की पूजा भी करवा सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का, पवित्र नदियों की मिट्टी लेकर अपने घर में शिवलिंग बनाएं और उसके बाद उसे अभिमंत्रित करके भगवान शिव की पूजा की जाती है। अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग चीजों की बात कही गई है, जैसे कि संतान प्राप्ति के लिए कच्चा दूध, जो गाय का कच्चा दूध होता है, उसमें शक्कर मिलाकर उसे कपड़े से छान लेते हैं और श्रृंगी से रुद्राष्टाध्यायी मंत्रों के द्वारा यदि हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं विशेष तिथियों में, तो हमारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं।
पार्थिव शिवलिंग के पूजन के बाद उसके विसर्जन की बात कही गई है, तो विसर्जन आप अवश्य करें। इसके साथ ही यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की बरकत हो, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, इसके लिए आपको गन्ने का रस लेना चाहिए। गन्ने के रस में जल मिलाकर यदि आप पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करवाते हैं रुद्राष्टाध्यायी मंत्रों से, तो भी आपकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। देखिए दोस्तों, करने को बहुत कुछ है। हम जितना भी कर सके पूर्ण श्रद्धा भाव से यदि करते हैं, वही हमारे लिए बहुत ही पुण्यकारी होता है। आप इस दिन भगवान शिव की प्रिय चीजें बनाकर गरीबों में बंटवा भी सकते हैं, जैसे कि खीर बनाकर आप बांट सकते हो, जैसे कि आप हलवा बनाकर बांट सकते हो, जैसे कि आप कोई भी फल मिठाई बांट सकते हो। हम जो भी दान पुण्य करते हैं उससे हमारे पुण्यों में बढ़ोतरी होती है। तो इसलिए यदि आप बहुत सारा पूजा पाठ में आपका मन नहीं लगता है, बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि हम इतना पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, तो आप दान पुण्य करें। आप अलग अलग चीजें करके भी ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन आप शिव चालीसा पढ़ सकते हैं। कई लोग पूछते हैं कि हम कौन सा मंत्र और कौन सा जप करें, तो भगवान शिव का 108 नाम आता है, आप 108 नाम पढ़ सकते हैं रुद्राक्ष की माला पर या फिर आप अपनी उंगलियों पर। इस दिन आप एक ही मंत्र, जैसे कि 108 नाम की मैंने बात कही, इसी तरह से भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो कई बहनें पूछती हैं कि हमें ओम का जप करना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, ओम का जप करने में कोई परेशानी नहीं है, आप बिल्कुल ओम का जप कर सकती हैं। लेकिन जब हम स्वयं के लिए, अपने लिए कोई कार्य करते हैं, तो उसमें हमें ओम शब्द नहीं लगाना होता है। जब हम राष्ट्र के कल्याण के लिए, अपने समाज के लिए, देश के हित में कोई कार्य करते हैं, तो आप ओम शब्द लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी कामना के अनुसार चयन करें और भगवान शिव के मंत्रों का जप करें। आप शिव स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं। तो जितना बन पड़े पूर्ण श्रद्धा भाव से आप पूजा अर्चना करने का प्रयास करें। शिव की परिक्रमा आदि की जाती है, तो आप जब आरती भी करें तो खड़े खड़े स्थान पर परिक्रमा की जाती है, तो आधी ही परिक्रमा करें। और यदि पति पत्नी मिलके भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं और फिर पूजा अर्चना के बाद आप उसको विसर्जन करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही पुण्यकारी होता है। दोस्तों, पूजा अर्चना के साथ साथ आपको अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। अपने घर में अपने बच्चों के साथ आपका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, तब हमारी कामनाएं ईश्वर जल्द। तो चलते चलते कई लोगों का प्रश्न था कि हम शिवलिंग कितने आकार का रख सकते हैं और शिवलिंग पहली बार हम कब करें। तो देखिए, शिवलिंग की पूजा आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन शुभ तिथियों में कुछ विशेष त्योहारों पर लाते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो आप अपने घर में पारद शिवलिंग या फिर नर्मदेश्वर शिवलिंग ला सकते हैं। आप महाशिवरात्रि पर्व पर शिवलिंग की पूजा का शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले शिवलिंग को गंगा जल से स्नान करके आप रखें और पति पत्नी मिलकर शिव के मंत्रों से पहले उसे अभिमंत्रित करें। उसके बाद जल का छिड़काव करके आप उनका अभिषेक करते हुए पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। जो मार्केट से जब हम शिवलिंग लेकर आते हैं तो सबसे पहले घी का स्नान कराया जाता है, घी की मालिश की जाती है, जो कि पुरुष भाई करते हैं। उसके बाद जल से शुद्धिकरण करके उसे अभिमंत्रित करना होता है। 108 मंत्रों से आप उसे अभिमंत्रित कर लें, उसके बाद पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। ये मेरा रह गया था, तो मैंने सोचा मैं आपको लास्ट में ही बता दूं कि नया शिवलिंग जब हम लाते हैं तो इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। अपने घर में बिल्कुल आप शिवलिंग रख सकते हैं, शिव परिवार रख सकते हैं। शिवलिंग के साथ में जो सर्प देवता होते हैं, नंदी देवता होते हैं, जो जलहरी होती है, वो सभी सेट मार्केट में मिलता है, तो वो आप ला सकते हो। और यदि पार्थिव शिवलिंग करते हैं तो उसका तो मैंने आपको बताया ही है कि आप उसको जल में विसर्जित करें, तभी उसके पुण्य का फल आपको मिल सकता है। अलग अलग चीज़ों से पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है, जैसे कि पवित्र नदियों की मिट्टी से, जैसे कि आटे से भी बनाया जाता है, जैसे कि हल्दी से बनाया जाता है, जैसे कि सोने चांदी के शिवलिंग की बात कही गई है। इस तरह से बहुत सारी जानकारियाँ ऑलरेडी चैनल पर भी हैं। तो यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो वो सारी वीडियो आप आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले दिनों में हम आपको शिव पूजा से जुड़ी बहुत सारी जानकारी और भी देने वाले हैं। ऐसे बगल से ऐसे ऐसे लगे ऐसे 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 थोड़ा ऐसे
ऐसे दबा टाइट है देखो। बस अच्छे ओम निवासादा परिवेद्याना सहस्रयान भवतियामा तन्नेरा तो सोभ्यमन सादेवंता सौभाग भगवते सांसदाय वस्त्रम समर्पयामि ये प्रश्न ओम निवासादा परिवेद्याना सहस्रयान भवतियामा तो शुद्धोम सौभाग्य वस्त्रम समर्पयामि श्री पार्वत्यै नमः श्री शाम सदाशिवाय नमः महामृत्युंजयाय नमः ये पर रखिए हाँ उधर जगह उधर रख दीजिए लेकिन उधर अभी हवन वाला बनाएंगे ना इसे रखेंगे हाँ